नमस्कार। अब हम देखते हैं 13 पार्ट का अभ्यास। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, एतानि सर्वाणि सुभाषितानि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु लिखन्तु च। एतानि इन सर्वाणि सभी, इन सभी सुभाषितानि सुंदर वचनों को जोर से पढ़ें, याद करें और लिखें। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है, पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? उत्तर है त्रीणि, 3। अयम निजः परो वा इति गणना केशाम भवति। यह अयम यह निजः अपना है, परो दूसरे का, वा अथवा दूसरे का, इति गणना ऐसी गणना केशाम भवति किन की होती है? लघु चेतसाम छोटे मन वालों की। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? उद्यमेन परिश्रम से। विद्या किम ददाति। विद्या क्या देती है? विनयम विनम्रता। जननी जन्मभूमिश्च कस्माद् गृह्यसि। जननी और जन्मभूमि किससे बड़ी होती है? स्वर्गात स्वर्ग से भी। लंका कीदृशी आसीत्। लंका कैसी थी? स्वर्णमयी सोने की। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखें। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। पृथ्व्याम पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रतन कानि कौन से सन्ति हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुंदर वचन हैं। उदार चरिता नाम भावक भवति। उदार चरित्र वालों का भाव क्या होता है? वसुधैव कुटुम्बकम, सारी धरती ही एक परिवार है। इति उदार चरिता नाम भाव भवति, ऐसा बड़े दिल वालों का भाव होता है। मृगा स्वयमेव कस्य मुखे न प्रविशन्ति। हिरण स्वयं ही किसके मुंह में प्रवेश नहीं करते? तो मृगा स्वयमेव सिंहस्य मुखे, शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते। अभिवादनशीलस्य नित्यम कानि वर्धन्ते। नित्यम हमेशा अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वाले की, कानि वर्धन्ते क्या क्या बढ़ता है, क्या चीज़ें बढ़ती हैं? अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशो बलम नित्यम वर्धन्ते। अभिवादनशील अर्थात अभिवादन करने वाले की आयु विद्या यश और बल हमेशा बढ़ते हैं। मनुष्य धनात् किम आपनोति। मनुष्य धन से क्या प्राप्त करता है? मनुष्य धनात् धर्मम आपनोति, धर्म प्राप्त करता है। उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृशं धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्न कार्यों में कैसा धन उपयोग के लिए नहीं होता है? उत्तर है, उत्पन्नेषु कार्येषु पर हस्तगतम धनम उपयोगाय न भवति। उत्पन्न कार्यों पर अर्थात समय आने पर दूसरे के हस्त हाथ में गतम गया हुआ धनम धन, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन उपयोग में नहीं होता, अर्थात वह हमारे उपयोग नहीं आता। प्रश्न संख्या 4, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि रचयन्तु। चित्र को देखकर वाक्य रचें। पहला उदाहरण, वृक्ष फलानि यच्छति। वृक्ष फल देता है। त्वम फलानि स्वीकरोषि, तुम फल स्वीकार करते हो। अहम फलानि स्वीकरोमि, मैं फल स्वीकार करता हूँ। वृक्ष छायाम यच्छति, वृक्ष छाया देता है। वृक्ष कर्गदम यच्छति, वृक्ष कागज देता है। वृक्ष काष्ठम यच्छति, वृक्ष लकड़ी देता है, काष्ठम लकड़ी। वृक्ष शुद्धम वायुम यच्छति, वृक्ष शुद्ध वायु देता है। वृक्ष पुष्पाणि यच्छति, वृक्ष फूल देता है। छाया शीतला भवति, छाया ठंडी होती है। कर्गदः उपयोगाय भवति, कागज उपयोग के लिए होता है। काष्ठ ईंधनाय भवति, लकड़ी ईंधन के लिए होती है। वृक्षै पर्यावरणम शुद्धम भवति, वृक्षों के द्वारा पर्यावरण शुद्ध होता है। पुष्पाणि सुगंधम प्रसारयन्ति, फूल सुगंध फैलाते हैं। वयम छायायाम विश्रामम कुर्मः, हम सब छाया में विश्राम करते हैं। वयम कर्गदेषु लिखामः,
हम कागजों पर लिखते हैं। भवन निर्माणे काष्ठस्य आवश्यकता भवति। भवन निर्माण में लकड़ी की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायुना वयम स्वस्था भवामः। शुद्ध वायु के द्वारा हम सब स्वस्थ होते हैं। पुष्पम अपि अस्ति, और यहाँ फूल भी है। प्रश्न संख्या 5। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर हाँ अथवा न ऐसा लिखें। जैसे किम पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। क्या पृथ्वी पर 3 रत्न हैं? उत्तर है आम, हाँ। त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाण च सन्ति। 3 रत्न जल, अन्न और पत्थर है? नहीं, पत्थर नहीं है, सुभाषितम है। किम धर्मेण सुखम प्राप्यते। क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है? उत्तर है आम, हाँ। किम विद्या विनयम ददाति। क्या विद्या विनम्रता देती है? तो उत्तर है आम, हाँ। किम अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। क्या अभिवादन करने वाले की विद्या बढ़ती है? उत्तर है आम, हाँ। किम उद्यमेन कार्याणि नश्यन्ति। क्या परिश्रम करने से कार्य नष्ट हो जाते हैं? तो उत्तर है नहीं। किम जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति। क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है? उत्तर है हाँ। प्रश्न संख्या 6। चित्रे दर्शितस्य नाम लिंगम च निर्दिशन्तु। चित्र में दर्शाए गए नाम और लिंग निर्देशित करें। जैसे ये हमें नजर आ रहा है चित्र, पुष्पम फूल, और ये कैसा शब्द है? नपुंसक लिंगम। ये हमें नजर आ रहा है सिंह, शेर, पुलिंगम। फलम नपुंसक लिंगम, महिला स्त्रीलिंगम, वृक्ष पुल्लिंगम, पुस्तकानि नपुंसक लिंगम। प्रश्न 7। वलये पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। सर्कल में पदों को लिखकर सुभाषित को पूरा करें। विद्या ददाति विनयम। विद्या विनम्रता देती है। विनयाद याति पात्रताम। विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति। पात्रता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम। धन से धर्म की रक्षा होती है। ततः सुखम, और उससे सुख मिलता है। प्रश्न संख्या 8। पट्टिकातः पदानि चित्वा निर्देशानुसारम पदानि लिखन्तु। पट्टिका से पदों को चुनकर निर्देश के अनुसार पदों को लिखें। जननी माता, धैर्यम धैर्य, विद्या विद्या, विनय विनम्रता, निज अपना, पत्रम पत्ता, बुद्धि बुद्धि, मूलम मूल, पराक्रम बहादुरी, शक्ति शक्ति, धनम धन, उद्यमः परिश्रम। प्रथमांत पुल्लिंग पदानि सन्ति। प्रथमांत पुल्लिंग पद हैं जैसे उद्यमः उद्यम, विनय निज, पराक्रमः। प्रथमांत स्त्रीलिंग पदानि सन्ति। वसुधा, जननी, विद्या, बुद्धि या शक्ति, ये सारे स्त्रीलिंग पद हैं। प्रथमांत नपुंसकलिंग पदानि सन्ति। साहसम, धैर्यम, पत्रम, मूलम या धनम, ये सारे हमारे नपुंसकलिंग शब्द हैं। ऐसे ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। प्रश्न संख्या 9। पाठगतानि सुभाषितानि समृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पाठ में आए हुए सुभाषितों को याद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। दूसरा है उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार हृदय वालों के लिए तो धरती ही कुटुंब अर्थात परिवार होती है। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। अभिवादन करने वाले की और वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल ये बढ़ते हैं। उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धिम शक्ति पराक्रमः। उद्यम साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। विद्या विनयम ददाति। विद्या विनम्रता देती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भवति। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। चित्राणि दृष्ट्वा उचितान श्लोकांशान लिखन्तु। चित्रों को देखकर उचित श्लोकों को लिखें। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि।
परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं काम, अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति। पात्रता से धन प्राप्त होता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। बड़े दिल वालों के लिए तो वसुधैव धरती ही कुटुंबम अर्थात परिवार होता है।